Hello and welcome back. Today we'll be discussing about the last topic of our chapter acids, bases and salts. So this last topic is salt. हमने acids कर लिया, हमने bases कर लिया, अब रह गया हमारा salts और salts के 6 different types of salt जो हमारे NCERT के बुक में दिया हुआ है. तो पहले before discussing about the different salts, we'll first discuss what is a salt. What is a salt? What is its definition? How is a salt formed? What are different types of salts? Not different salts like NaCl or NaOH, different types of salt. Because first let's just discuss different types of salts. Like you have how are salts formed, correct? Then you would have which does it is the salt acidic, is the salt basic, or is the salt completely neutral? So we have learned from our earlier classes that salt is neutral, but it is not true. Some salts are acidic in nature, some salts are basic in nature. It depends on the materials or the ingredients of that salt. Okay, so let's begin with our topic salts. So now let's see what is a salt. A salt is a product of a neutralization reaction in just simple words. Either salt is a product of a reaction between an acid or a base, which is also referred to as neutralization reaction. And this salt, when dissolved in water, will release a cation, a positive ion, and an anion, a negative ion. Okay. So now let's तो यहाँ पे तो पता चली गया product of the reaction between an acid and a base, neutralization reaction. We have discussed about neutralization reaction in our first video. तो अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं प्रोड्यूस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन विल डिसॉल्व इन H2O. तो हम एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट का NaCl. ठीक है, NaCl को जब हम H2O में डिसॉल्व करेंगे देन वी विल गेट Na प्लस Cl माइनस. करेक्ट. तो ये हमारा हो गया कैटायन Na कैटायन एंड Cl माइनस एनायन. ओके, नाउ अब हम एक और चीज देख रहे हो, सॉल्ट बन रहा है, हम NaCl को ही ले लेते हैं. यहाँ पे तुम्हारा सॉल्ट एक ले लेते हैं एसिड HCl और तुम्हारा बेस NaOH. करेक्ट. अब यहाँ पे तुम्हारा प्लेस करेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये हो गया तुम्हारा कैटायन इस कंपाउंड का और ये हो गया तुम्हारा एनायन, और ये हो गया तुम्हारा कैटायन इस कंपाउंड का और ये हो गया तुम्हारा एनायन OH माइनस. करेक्ट. अब क्या होगा कि इसका कैटायन इसके एनायन के साथ चले जाएगा, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ आ जाएगा, तो बनेगा तुम्हारा NaCl प्लस H2O. अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो सॉल्ट बना है तुम्हारा NaCl का Na जो कैटायन है, Na हमारे NaCl का सॉल्ट का कैटायन है. करेक्ट. तो कैटायन किससे आया, बेस से आया कि एसिड से आया, बेस से आया. तो जो कैटायन होता है सॉल्ट का, कैटायन ऑफ सॉल्ट, इसे हम कहते हैं बेसिक रेडिकल. बेसिक रेडिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कैटायन आ रहा है वो बेस से आ रहा है. बेस यहाँ पे NaCl सॉल्ट था, NaCl का जो कैटायन है Na कहां से आ रहा है, बेस से आ रहा है, NaOH से आ रहा है. और जो एनायन ऑफ सॉल्ट है, यहाँ का एनायन देख लो, एनायन क्या है Cl माइनस. करेक्ट. Cl माइनस हम कहां से ले रहे हैं, HCl से, एसिड से. तो एनायन ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा, एसिडिक रेडिकल. हमारा एनायन ऑफ सॉल्ट है, इसको हम कह देते हैं एसिडिक रेडिकल. और जो तुम्हारा कैटायन ऑफ सॉल्ट है वो हो जाता है तुम्हारा बेसिक रेडिकल. इसका रीजन अभी हमने डिस्कस किया, जो सॉल्ट का कैटायन है वो हम बेस से लेते हैं इसलिए बेसिक रेडिकल, जो एनायन है सॉल्ट का वो हम एसिड से लेते हैं इसलिए एसिडिक रेडिकल. अब जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स बोले थे कि सॉल्ट्स 3 तरीके के बन सकते हैं. एक एसिडिक सॉल्ट बन सकता है, एक बेसिक सॉल्ट बन सकता है और एक न्यूट्रल सॉल्ट बन सकता है. अभी तीनों कब बनेंगे, एसिडिक सॉल्ट तब बनेगा जब एसिड का जो क्वांटिटी है या स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बेस. मतलब अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक एसिडिक सॉल्ट बनेगा. ठीक. तो हमें ये पता चल गया कि एसिडिक सॉल्ट कब बनते हैं, बेसिक सॉल्ट कब बनते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट कब बनते हैं. अब तुम इसके एग्जांपल्स देख के आ जाओ, एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल्स, बेसिक सॉल्ट के एग्जांपल्स, न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल तो तुम्हें पता ही है NaCl, बाकी का तुम देख लो. अब हम डिस्कस करेंगे 3 सॉल्ट्स और उसके ओरिजिन. NaCl सोडियम क्लोराइड, NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, और लास्ट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सो अब हम आ जाते हैं हमारे पहले दो पे, NaCl और NaOH। तो NaCl हमारा जो नाम है कॉमन सॉल्ट का है और इसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl कैसे निकाला जाता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो हमने बहुत, ये तो सबको पता होगा कि ओशंस में ये सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जो टेबल सॉल्ट भी जिसे बोलते हैं, जो हम खाने में डालते हैं, ये सॉल्ट ओशन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओशंस में ये सॉल्ट डिजोल्व रहता है। ठीक है, तो ओशन के पानी को निकालते हैं, उसको इवेपोरेट करते हैं पानी को, जिससे तुम्हारा सॉल्ट निकल जाता है और वो सॉल्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया NaCl, और NaCl बहुत सारे सॉल्ट्स को बनाने में काम आता है, अलग अलग सॉल्ट्स को। तो पहला हमारा है NaOH। NaOH का पहले ये डायग्राम है कि डायग्राम में NaOH बनाया कैसे जाता है। ठीक है, ये जो तुम्हारा ये जो पूरा ये तुम्हारा बुक में ब्लू ब्लू दिया रहेगा, ये पूरा कंटेनर। तो इसमें क्या रहता है, तुम्हारा H2O रहता है। ठीक है, H2O वाटर, और तुमने यहाँ से ब्राइन पास किया। ब्राइन क्या है, NaCl तुम्हें पता ही क्या होता है। NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। इस NaCl का एक्वस यानी एक NaCl का सॉल्यूशन, NaCl जब एक्वस फॉर्म में रहता है, NaCl का जो सॉल्यूशन होता है, उसी सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्वस NaCl पड़ा हुआ है, यानी ब्राइन है इस चीज में, ये ब्लू बॉक्स में, और H2O है। ब्लू इधर है नहीं, मगर ये जो पूरा कंटेनर है वो ब्राइन और H2O से भरा हुआ है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि दो कैथोड, एक कैथोड एक एनोड है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होना है। अब यहाँ पे अब इसको लिखते हैं, तो हमारा पहले क्या है, तुम्हारा है NaCl यानी ब्राइन। NaCl जो है तुम्हारा एक्वस, जो है तुम्हारा ब्राइन। अब इसमें तुम्हारा है वाटर, करेक्ट। अब इनका क्या हो रहा है, इनमें हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इधर लिख देंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या प्रोड्यूस होता है। जब तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे NaCl और H2O को, तो पहले NaCl का देखते हैं। NaCl में जब तूने इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी ELEC शॉर्ट में लिख दें, तो तुम्हें बनेगा Na+ और Cl-, ये हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl। अब हम H2O भी जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तब हमने इसी चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है कि H2O से को जब तुम इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो प्रोड्यूस होता है H+ और OH- आयंस। ठीक है, ये आयंस हो गए, ये दोनों है तुम्हारे कैटायंस, दोनों कंपाउंड्स के, वाटर और NaCl के, ये दोनों हो गए तुम्हारे एनायंस, Cl- और OH-, Na+ और H+। अब ये तुम्हारा कैथोड, कैथोड का चार्ज होता है नेगेटिव, कैथोड का चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, और एनोड का चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, तुम्हारा कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। अब तुमने पढ़ा है बहुत पहले से तुम पढ़ते आ रहे हो, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऑपोजिट क्या होता है, प्लस के ऑपोजिट क्या होता है, माइनस, माइनस के ऑपोजिट प्लस। तो कैथोड को लेके चलो, कैथोड में क्या है, माइनस, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिव का चार्ज कौन कौन से, Na+ और H+। जो तुम्हारा Na+ है और H+ है, हाइड्रोजन आयंस और Na के आयंस तुम्हारे कैथोड पे जाके जमा हो जाएंगे। और जो तुम्हारा Cl- है, क्लोरीन का आयन है, क्लोराइड है, और जो तुम्हारा हाइड्रोक्साइड है, वो जाके तुम्हारा एनोड पे हो जाएगा। क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड एनोड की तरफ चले जाते हैं। अब क्या होता है, तुम्हारे कैथोड में जाकर के NaH2O के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म NaOH। ठीक है, तो इसी से जब तुम कैथोड पे जाते हो, तो कैथोड पे ये सब रिएक्ट करके सोडियम के आयंस, हाइड्रोजन के आयंस और वाटर रिएक्ट करके बनाते हैं तुम्हारा NaOH, जो हमारा मेन कंपाउंड है। और एक और दो इंपॉर्टेंट गैसेस रिलीज होती हैं इस साइड जब तुम जाते हो ना, तो तुम्हारी एक रिलीज होती है क्लोरीन की गैस, और यहाँ पर जो हमने हाइड्रोजन का आयन छोड़ा था वो होती है तुम्हारी हाइड्रोजन की गैस। यानी इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, NaOH जो हमारा सॉल्ट है जिसे हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, फिर तुम्हारा हाइड्रोजन का गैस और क्लोरीन का गैस। ठीक है, तो तुम्हारा है हाइड्रोजन का गैस और क्लोरीन का गैस, ये दोनों हो गए तुम्हारे, तीन हो गए प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हो गया हम NaOH कॉस्टिक सोडा को कैसे लाते हैं, कॉस्टिक सोडा के एग्जांपल्स बुक में दिए हुए, तुम जाके देख लेना। अब हम देखेंगे इस वीडियो के लास्ट सॉल्ट का, जो कि है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। अब ये था तुम्हारे इस प्रोसेस को जो हमने भी डिस्कस किया, NaOH के एक्सट्रैक्शन को, इसे हम कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कहते हैं, CHLORALKALI प्रोसेस। ये जो नाम पड़ा है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, ये नाम पड़ा है, ये C है,
क्लोर एल्कलाइ प्रोसेस जो नाम पड़ा है वो पड़ा है तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे। क्यों? क्लोर क्या, तुम्हें क्या पता चल रहा है? क्लोर से क्लोरीन, तो क्लोरीन गैस, और एल्कलाई क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। NaOH तुम्हारा क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है बेस का, तो इसीलिए इसे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी बोलते हैं। ये तो हमारा था NaOH का। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। तो यहाँ पे जो Cl2 गैस प्रोड्यूस हुई थी ना, इस Cl2 गैस का बहुत मेजर रोल रहता है। अब तुम क्या करते हो, जो तुम्हारे पास रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइन, ठीक है, ये तुम्हारा सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट लाइन में जब तुम क्लोरीन गैस को पास करते हो तब तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म कर जाता है, एंड दिस इज योर मेन प्रोडक्ट। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में तुम्हारा ये जो है, सॉरी, जो तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसमें तुम्हारा H2O भी प्रोड्यूस होता है। तो ये तो हो गए तुम्हारे दोनों मेन सॉल्ट्स का एक्सट्रैक्शन, NaOH जो था हमारे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से, और ये था हमारा पासिंग क्लोरीन गैस फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लाइन। तो तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर भी हो गया, और तुम्हारा कॉमन सॉल्ट भी हो गया, और NaOH भी हो गया यानी कॉस्टिक सोडा भी हो गया। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर तुम्हें नाम से पता चल रहा है ब्लीच करने में, व्हाइटनिंग करने में काम आता है। क्लॉथ की व्हाइटनिंग, क्लॉथ इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल्स में यूज होता है फॉर ब्लीचिंग। इसके भी एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं, आप जाके देख लेना। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर विद द लास्ट 3 salts which are washing soda, baking soda, baking powder, washing soda, and plaster of Paris with gypsum. So this is it for this video.